कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराजगंज वाले गुरुजी में। आज की कहानी कुछ खास होने वाली है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 प्रोज का चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ने से संबंधित 2 कहानियां। इस चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। एक सीगल की है। सीगल वो समुद्री पक्षी जो एक जो है लेज पे बैठी हुई है। लेज का मतलब होता है एक पहाड़ का जो किनारे का भाग होता है, जिसके नीचे जो है काफी जो है गहरा समुद्र हो, लंबा चौड़ा समुद्र हो, डरावना समुद्र हो, उसी को लेज कहते हैं। ये बहुत इनएक्टिव होती है। इसके 2 भाई हैं, एक बहन है, माता पिता हैं, शिकार करते हैं, इसको ला करके खिलाते हैं। लेकिन ये जो है सीगल इतना ज्यादा सुस्त है कि ये उड़ने की कोशिश नहीं करता है। एक दिन की बात है, माता पिता चाह रहे थे, फादर्स वांटेड दैट ही शुड हिमसेल्फ हंट, वो अपने स्वयं शिकार करे, लेकिन सुस्ती ने इसको कहीं ना कहीं खींच लिया और शिकार नहीं किया। वह 1-2 बार प्रयास किया, एक साहस को, हिम्मत को जुटाया, लेकिन अंत में फेल रहा, वो काम कर नहीं सका। माता पिता गुस्से में हो जाते हैं, इस सीगल को जो वहीं छोड़ देते हैं लेज पे और वहां से चले जाते हैं एक प्लेटू पर। वहीं पर वो अपना जो है रहते हैं, शिकार करते हैं, भाइयों को, उसके बहनों को पारंगत करते हैं कि कैसे शिकार किया जाता है, स्किम कैसे किया जाता है, डाइव कैसे लगाया जाता है, मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है, समुद्र में हेरिस मछली को कैसे पकड़ा जाता है। ये सब चीजें को देख कर करके वो बहुत निराश हो जाता है कि मेरे माता पिता मुझे सेवा नहीं कर रहे हैं, मुझे शिकार नहीं दे रहे हैं। ये 2 दिन बीत गए, ये बेचारा कुछ भी नहीं खा पाया है। 1-2 बार इसने हिम्मत जुटाया कि किसी तरह हम भी फ्लाइट करें, लेकिन अनफिट रहा। ही बिकेम डिस्करेजियस, वो हतोत्साहित हो गया। ही वॉज एग्जॉस्टेड, ही हैज लैक ऑफ एनर्जी, उसके पास एनर्जी की कमी थी, उड़ नहीं पाता था। एक दिन उसकी माँ उसकी शिकार लेकर के उसके पास से होकर गुजरी। जैसे ही गुजरी, वो मछली बहुत ही उसको जो है आनंददायक थी। बहुत प्यार से जो है सीगल उस मछली को, जो उसकी माँ ने जो है शिकार में जो है पाया था, उसको खाता था। सीगल खाता था। और जैसे ही उसकी माँ उसके पास गई, उसके जो है ऑलमोस्ट चोंचों पर पहुंचने ही वाली थी, वहीं पर वो हाल्ट हो गई। ये सब चीज को देख करके वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने के बाद क्या करता है, देखता है कि ये तो मेरी माँ ही मेरे अगेंस्ट है। एकाएक उस मछली को पाने के लिए लंबा सा छलांग मार देता है। जैसे ही छलांग मारता है, तुरंत एयर में पहुंच जाता है। वहां पर हिचकोले करने लगता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये सब चीजें देख कर करके उसकी माँ भी कंफ्यूज हो जाती है, मेरा लाल, मेरा बेटा कहीं गिर न जा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हवाओं का प्रेशर पड़ता है। कभी हवाएं आकर उसके पंखों से टकराती हैं, कभी उसके चेस्ट से आकर के टकराती हैं। किसी तरह से वो हिचकोले खाता है। लेकिन ये सब चीजें देख करके माँ भी बहुत खुश होती है। माँ नहीं, पूरा परिवार खुश हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, हल्का हल्का किसी तरह से पंखों को फ्लैटर करता है, फड़फड़ाता है। ये सब चीज देख करके पूरा परिवार इसके तरफ गैदरिंग कर लेता है, इसके हौसलों को बुलंद करता है और चाहता है हमारा ये जो है निकम्मा बेटा भी अब कहीं ना कहीं फ्लाइट करने वाला है। और धीरे धीरे ऊपर नीचे किसी तरह से इसका जो है अब जो डर था, ही हैज लॉस्ट हिज फियर, अपने डर को इसने खो दिया। ही फॉरगेट, वो भूल गया कि जो है कभी एक समय था हम जब उड़ने में संकोच करते थे, लेकिन आज बिल्कुल जो है बहुत बेहतरीन ढंग से उड़ रहा था। ये सब चीज देख करके उसका पूरा परिवार उसके चारों तरफ सर्कल करने लगे और करकल की आवाज करने लगे, कुड़कुड़ाहट करने लगी, जो पंछियों की एक आवाज होती है। इसके बाद धीरे धीरे स्टेड ओवर, ही बिकेम ओवर द ही केम ओवर द सी, अब समुद्र के ऊपर आ जाता है। समुद्र के लहरों में अब जो है इसको जो है एक स्विम करना था, एक जो है तैरना था। जैसे ही अपने इस पाँव को जो है समुद्र के लहरों पर रखता है, इसके पाँव डूब जाते हैं। लेकिन ये नहीं डूबता है और ये अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है। ही बिगेन टू
फ्लैटर हिज विंग्स, पंखों को फड़फड़ाने लगता है, पानी का प्रेशर ऊपर फेंकता है और किसी तरह ये स्कीम करने लगता है, उन लहरों पर हल्का हल्का तैरने लगता है। धीरे धीरे ये सब चीजें देख करके इसका परिवार, जो कुछ ही दिनों के पहले पूरा परिवार इससे मायूस था, अब इसकी प्रशंसा कर रहा है। शाबाश रे मेरे लाल। ऐसे चीजों को देख करके इसके भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं और ये नॉट ही flew over in the sky, not only in the sky but he swim in the sea, समुद्र में तैरने लगता है। इस तरह से जो है एक निकम्मा, एक बेदिमाग का, एक कमजोर वो सीगल कहीं न कहीं अब जो है अपना फर्स्ट फ्लाइट को पूरा कर लिया और उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब काफी ऊंचा हो गया। ये था होल शो समरी। अब इसको हम लाइन बाय लाइन इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के पूरे समरी को हिंदी में आप समझ चुके हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियोम ओ फ्लैहर्टी इसके लेखक हैं, इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। द यंग सीगल, छोटी सी सीगल, वाज अलोन, अकेला था, ऑन हिज लेज, लेज पर एक छोटा सा सीगल अकेला था। लेज, लेज का मतलब होता है पहाड़ का वो किनारे का भाग जिसके नीचे खाई पाई जाती है, समुद्र पाए जाते हैं, और जो पहाड़ का एकदम किनारे का भाग होता है उसी को लेज कहा जाता है। हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाइयों, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन, ऑलरेडी पहले ही फ्लोन उड़ चुके थे, अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले। उसके दोनों भाई और बहन एक दिन पहले उस लेज से उड़ चुके थे। ही हैड बीन एफ्रेड, उसको डर था, टू फ्लाई विथ देम, उन लोगों के साथ उड़ने में उसको डर था। समहाउ, किसी प्रकार, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, जब किसी प्रकार से वह छोटी सी दौड़ लगाया, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, टू ब्रिंक ऑफ द लेज, उस लेज के किनारे से, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया, ही बिकेम एफ्रेड, वह डर गया। जब किसी तरह से वो हिम्मत यंग सीगल उठाया और किसी तरह से पंखों को फड़फड़ाया उड़ने के लिए, लेकिन वह करेज नहीं जुटा सका और उसके अंदर डर हो गया। द ग्रेट, अधिक, एक्सपेंस, विस्तार, ऑफ द सी, स्ट्रेच डाउन, फैला हुआ था, बेनीथ, लेज के नीचे समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार था, फैलाव था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, इस तरह से वो बहुत लंबाई तक, बहुत नीचे गहराई तक, माइल्स डाउन, मीलों जो है गहरा था और उसका पूरा विस्तार था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने महसूस किया कुछ निश्चित, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख उसके कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी उसके समर्थन में नहीं रहेंगे। सो इसलिए, ही बेंट, झुक गया, झुका लिया, हिज हेड, अपने सर को, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, इस कारण से उसने अपने सर को झुकाया और झुका करके उस लेज के नीचे जो होल बना था उस होल में चला गया। वेयर, जहाँ, ही स्लेप्ट एट नाइट, रात भर सोता रहा। इवन व्हेन, यहाँ तक कि जब, ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसके प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वेयर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन, जिसके पंख इसके पंखों से छोटे थे, रन टू द ब्रिंक, उस करार से दौड़े, फ्लैप्ड, फड़फड़ाएं, देयर विंग्स, अपने पंखों को, एंड फ्ली अवे, उसके भाई और बहन जिसके पंख इसके पंखों से छोटे थे, उस ब्रिंक, उस लेज के किनारे से दौड़ लगाए और फड़फड़ा करके उड़ गए। ही फेल्ड, वह असमर्थ था, यानी यंग सी गल असमर्थ था, टू मेजर अप, एकत्रित करने में, करेज, साहस, टू टेक
दैट प्लंग, वह एक साहस को एकत्रित करने में असमर्थ था और छलांग लगाने के लिए विच एपियर्स टू हिम सो डिस्परेट, जो महसूस होता था और इसको बहुत निराशा कर दिया। जब ये छलांग नहीं लगा सका तो उस समय ये बहुत अपने आप को एग्जॉस्टेड महसूस किया। हिज फादर, उसके पिता, एंड मदर, माताजी, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रेली, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी और श्रेलिंग तेज तेज बोल रही थी, अपब्रेडिंग फटकार रही थी, हिम उसको, थ्रिएटिंग उसको डरा रही हैं थी, धमका रही थी, टू लेट हिम स्ट्रो ऑन हिज लेज, इसी लेज पे भूखे मर जाओगे, यानी कि व्हेन ही was unfit to fly with them, his mothers were threatening, उसके माता पिता उसको थ्रेट कर रहे थे, उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे, अनलेस तब तक ही फ्ले अवे, वो जब तक वहाँ से उड़ नहीं जाता तब तक इसी लेज पे भूखो मरो, ये उसके माता पिता कह के वहाँ से फ्ली अवे हो गए, चले गए। बट फॉर द लाइफ, लेकिन जिंदगी के लिए, ऑफ हिम अपने, ही कुड नॉट मूव, दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये जो कहानी थी उसके माता पिता का वहां से जाना ये 24 घंटा पहले की थी, एगो पहले। सिंस देन, तब से, नो बॉडी हैड कम नियर हिम, तब से न उसके माता पिता भाई बहन कोई भी, नो बॉडी कोई नहीं वहां पर आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले ये ऐसा घटना हुआ था, अब पूरे दिन कोई वहां पर आया नहीं। ही हैड वॉच्ड, उसने देखा, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने देखा कि उसके माता पिता उसके भाइयों और बहन के साथ फ्लाइट कर रहे थे, परफेक्टिंग, एक्सपर्ट बना रहे थे, पूर्ण बना रहे थे, देम, उन लोगों को, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसने देखा कि उसके माँ बाप उसके भाइयों और बहनों को फ्लाइट में, उड़ान में पारंगत कर रहे थे। टीचिंग, उन्हें पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, देम हाउ टू स्कीम, कैसे स्कीम किया जाता है। स्कीम का मतलब होता है पानी की सतह पे तैरने को ही स्कीम कहते हैं। वेब, लहरों पे कैसे स्कीम करते हैं, एंड हाउ टू डाइव, किस तरह से गोता लगाते हैं, फॉर फिश, एक मछली पकड़ने के लिए तालाबों में, नदियों में किस तरह से हम डाइव करते हैं, इसमें उसके माता पिता इस कला में पारंगत कर रहे थे। ही हैड इनफैक्ट, उसने, इनफैक्ट वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, उसने देखा कि उसका बड़ा भाई पहला हेरिंग, हेरिंग क्या होती है, एक खास तरह की मछली है जो समुद्रों में पाई जाती है, एंड डिवोर इट, और उसको चीड़ फाड़ रहा था, खा रहा था। इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, उसका बड़ा भाई एक चट्टान पे बैठा हुआ था, व्हाइल, जबकि हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कर्कल, जबकि उसके माता पिता उसके चारों तरफ एक सर्कल में घूम रहे थे और बहुत गर्व के साथ करकल कर रहे थे, यानी कुड़कुड़ाहट की आवाज में उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरे रात, पूरे सुबह, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैज वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, अब पूरा मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग को पूरा परिवार वहाँ से एक प्लेटू पर चला गया। ए बिग प्लेटू, प्लेटू का मतलब पठार होता है, जो पहाड़ी इलाकों में कुछ एरिया जो समतल है उसी को पठार कहते हैं। मिड वे डाउन टू द अपोजिट, जो उसके अपोजिट में थे, क्लिफ, उसके जो चट्टान था जहाँ पर वो बैठा हुआ था, यानी कि लेज की वो बिल्कुल जो है अपोजिट डायरेक्शन में थे। टंटिंग, और वहाँ बैठकर उसकी टंटिंग कर रहे थे, ताना मार रहे थे। हिम विथ हिज कवर्डिस, उसकी कायरता पर वो हंस रहे थे और ताना मार रहे थे। द सन वाज नाउ एसेंडिंग, अब सूरज आगे बढ़ रहा था, इसके मतलब जो है
अब दोपहर का समय हो रहा था। द स्काई ब्लेजिंग, एक अपनी गर्मी को दे रहा था। ऑन हिज लेज, उसके लेज पे, यानी सुबह का टाइम से दोपहर हो चुका था और सूर्य की रोशनी उस लेज पे पड़ रही थी। दैट फेस द साउथ, जो उसके साउथ में था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द बीट हीट, गर्मी को, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, क्योंकि वह प्रीवियस नाइट, पिछली रातों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह गर्मी महसूस कर रहा था, यानी गर्मी का आनंद ले रहा था। ही स्टेप्ड, वह कुछ कदम चला, स्लोली आउट, धीरे धीरे, कुछ बाहर की तरफ, टू द ब्रिंक, माने किनारे से बाहर की तरफ गया, ऑफ द लेज, एंड स्टैंड ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन, वह कुछ इस तरह के पोजीशन में खड़ा हो गया कि एक पैर के सहारे खड़ा था, दूसरा पैर जो हिडन था यानी छिपा हुआ था। अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे दूसरे पैर को छिपाया हुआ था। ही क्लोज वन आइज, इसके बाद उसने एक आंख को बंद कर लिया। देन द अदर, फिर दूसरी आंख को भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंटेड, उसने बहाना किया, टू बी फॉलिंग ए स्लीप, की नींद लग रहा है। कुछ इस तरह की पोजीशन में था कि एक पैर को पंखों में छिपा लिया, दूसरे पैर के सहारे अपने जो है चोंच को पीठ में कर करके कुछ इस तरह का पोजीशन बनाया कि मालूम चल रहा है कि नींद लग रही हो। स्टील, फिर भी, दे टुक नो नोटिस, इतना करने के बावजूद भी उसका पूरा फैमिली इसका कोई नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, उसके दोनों भाई, एंड सिस्टर, लाइंग ऑन द प्लेटू, उस पठार पे पड़े हुए थे, यानी वह इसी पठार पे बैठे हुए थे। डोजिंग, कुछ नींद का आनंद ले रहे थे। विच देयर हेड्स संक इनटू देयर निक्स, अपने चोंच को अपने गर्दन में कुछ जो है दबा करके उस गर्मी का और उस पठार का आनंद ले रहे थे। हिज फादर वाज प्रेनिंग द फीदर, प्रेनिंग द फीदर का मतलब पंखों में एक प्रकार का सान कर रहे थे, साफ सुथरा कर रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, अपने सफेद पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, मात्र उसकी माता ही ऐसी थी जो उसकी तरफ ध्यान दे रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्ब ऑन द प्लेटू, उस प्लेटू पर एक हाई, थोड़ा सा ऊंचा हलम प्लम्ब, एक उभरा हुआ भाग था, वहीं पर बैठी थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल, हो गया, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट ले एट हर फॉरवर्ड, उनकी जो छाती का आगे का पोर्शन था वो बाहर निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, बार बार, ही टोर, वो फाड़ती थी, टीयर का द्वितीय रूप टोर होता है। एट द पीस ऑफ फिश, उस मछली को जिन्होंने समुद्र से पकड़ी थी उसको जो है चीरती थी, फाड़ती थी। दैट ले, जो पड़ा था, एट हर फीट, उनके पैरों के नीचे, वो मछली का टुकड़ा को यह बार बार अपने चोंच से चीरती और फाड़ती थी, जिसको इन्होंने उस समुद्र से पकड़ा हुआ था। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर ब्रिक ऑन द रॉक, इसके बाद वो अपने चोंचों को उस राख चट्टान के दोनों साइडों में रगड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड, इस तरह का दृश्य, मैडेड हिम, उसको पागल कर दिया। सीगल, ऐसी दृश्य देखकर पागल हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, इस तरह से भोजन को खाना पीना उसको कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज वीक्स, उसने अपने चोंच को इस तरह का सान देना। नाउ एंड अगेन, बार बार, टू वीट ईट, उसके आश्चर्य में ला दिया उसको। गा गा गा,
गा ही क्राइड बिगेन हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। इस तरह से गा गा का के कुड़कुड़ाने, यानी कि जो पंछियों का जो है कुड़कुड़ाने की आवाज है, गा गा का करके इस तरह से सीगल ही क्राइड उसने चिल्लाया बहुत तेजी से, बिगिंग भीख मांगने लगा, हर अपने माता से, टू ब्रिंग हिम सब फूड और उस भोजन के लिए भीख मांगने लगा। गा कोयलाह सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। गा कोयलाह इसी तरह से चिल्लाते रहो, स्क्रीम चिल्लाई उसकी माताजी, बैक डेरिसिवली मने निंदा करते हुए, उसकी माँ उसी आवाज का एक प्रकार का नकल करते हुए उनका निंदा की, यानी माताजी सीगल की निंदा कर रही थी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली माने एक प्रकार का बहुत मायूस होकर के, बहुत निराश होकर के वह उसको मांगता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, एक दो मिनट के बाद, सो इसी तरह से, ही अटर ए जॉयफुल स्क्रीम, तब तक एक डेढ़ मिनट 2 मिनट के अंदर वह बहुत तेज तरह खुशी से चिल्लाया। हिज मदर है पिक अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माता जी पिक अप उठा ली, ए पीस ऑफ फिश एक मछली के टुकड़े को, एंड वाज फ्लाइंग ए क्रॉस टू हिम और उसके पास से होकर गुजरी। सी फ्ल्यू ए क्रॉस, वह लगभग उसके पास से होकर के गुजरी। बट लेकिन व्हेन ही वाज सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही माता जी उनके अपोजिट थी, सी हाल्टेड, वह रुक गई, हर विंग्स मोशनलेस, उनके जो पंख थे वो मोशनलेस गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी माँ के चोंचों में, अपनी माँ के चोंचों में मछली के टुकड़े को, ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज वीक्स, लगभग उसकी माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा पड़ा था, लगभग उनकी चोंचों उस सीगल के चोंचों तक पहुँचने ही वाला था, तब तक वह स्टॉप हो गई, यानी रुक गई। ही वेटेड, सीगल ने कुछ समय वेट किया, ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, इन सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित में, वंडरिंग, आश्चर्य में था, व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, मेरी पास मेरी माँ क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आई। देन मैडेड बाय हंगर, उसके बाद वह भूख से पागल हो गया। ही डाइव एट द फिश, वह उस मछली के लिए गोता लगाया, यानी छलांग मारा। विथ ए लाउड स्क्रीम, बहुत तेज चिल्लाया। ही फेल्ड आउटवर्ड्स, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और ऊपर नीचे उस आकाश में हिचकोले करने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे। देन ए मोन्टरस, अधिक मात्रा में टेरर, डर, सीज पकड़ लिया, हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टील, उसके बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर हुआ और उसका हार्ट स्टॉप, वह रुक गया। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। ही कुड हियर नथिंग, उसके बाद वह कुछ सुन नहीं सकता था। बट इट ओनली लास्ट ए मिनट, ये सब चीज़ें यानी डर एक आध मिनट के लिए रहा। लास्ट ए मिनट का मतलब एक आध मिनट के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउट, उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की दिशा में फैल रहे हैं। द विंड्स रस अगेंस्ट द ब्रिस्ट फेदर, जो हवाएं हैं उसकी छाती से आके टकरा रही हैं। देन अंडर हिज स्टमक, उसके बाद पेटों से टकराई। एंड अगेन हिज विंग्स, इसके बाद उसके पंखों से टकराई। ही कुड फील द ट्रिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह अब उसकी चाल समझ में आ गया था, किस तरह से मेरे विंग्स पंख हवाओं को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग, अब वह सर के बल गिरने वाला नहीं था। नाउ अब, ही वॉज सोरिंग, वह उड़ रहा था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसके बाद इसके भय लगभग समाप्त हो गया, लंबे समय तक नहीं। नो लॉन्गर अफ्रेड का मतलब कोई ऐसा भय नहीं रह गया। ही जस्ट फेल्ट ए बीट डीजिंग, उसके बाद ड्रेजी, ड्रेजी का मतलब जो है एक प्रकार का चक्कर,
उसके बाद थोड़ा सा उसको चक्कर आया। देन तब ही फ्लैप हिज विंग्स, उसने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार फिर, एंड ही सोर अपवर्ड, वह ऊपर की डायरेक्शन में उड़ने लगा। गा 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 काउलाह हिज मदर स्पून पास्ट हिम, ये सब शब्द कह के गा 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 कौला यानी उसकी प्रशंसा कर रही माता जी, कह के बहुत तेजी से उसके आगे से पास्ट, स्पून पास का मतलब उसके आंखों से होकर गुजरी। हर विंस मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसकी माता के जो पंख थे बहुत तेज आवाज कर रहे थे, यानी माता जी तेजी से उड़ रही थी, फ्लाइट कर रही थी। ही एंसवर हर विथ अनदर स्क्रीम, इसके बाद वह भी तेज तर्राक चिल्लाया अपने माता जी को देखकर। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, इसके बाद उसके पिताजी उसके ऊपर से चिल्ला करके उड़े। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके दोनों भाई और बहन फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। करवेटिंग, एक घोड़े की तरह से जो है चिल्लाया। एंड बैंकिंग, तिरछा उड़ रहा था। एंड सोरिंग, उड़ रहा था। एंड डाइविंग, और गोता भी लगा रहा था, यानी सीगल अब जो है फ्लाइट कर रहा था। देन तब ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट, वह पूर्ण रूप से भूल गया, फॉरगेट का द्वितीय रूप फॉरगॉट, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वो कभी उड़ने में असमर्थ था, ये चीज अब भूल चुका था। एंड कमेंडेड, वह स्वयं की प्रशंसा करने लगा, हिमसेल्फ, स्वयं की, टू डाइव, गोता लगाने की प्रशंसा करने लगा। एंड सोर एंड कर्व, श्रेलिंग श्रेली, और तेज तर्राक जो है चिल्लाने लगा, और जो है अपनी प्रशंसा उड़ने का, डाइव गोता लगाने का करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, वह लगभग समुद्रों के अब पास था, नजदीक था। फ्लाइंग, उड़ रहा था। स्टेड ओवर इट, इसके जस्ट ओवर, इसके जो है थोड़ा सा ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, इस समुद्र के ऊपर उड़ करके एक प्रकार का समुद्र को चैलेंज दे रहा था। ही सा, उसने देखा, ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वह उड़ते समय देखा कि मेरे नीचे एक बहुत लंबा चौड़ा समुद्र है। विथ लिटिल रीज, जिसके ऊपर थोड़ा सा उभार है, यानी लहरों का उभार है। मूविंग ओवर इट, जो इसके ऊपर से होकर गुजर रही हैं, यानी उभार जो है लहरें जो सी के समुद्र के ऊपर से होकर गुजर रही हैं। एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे, उसने अपनी चोंच को साइड वे, दूसरे साइड में कर लिया। एंड कवोड इम्यूजली, और जो है कुड़कुड़ाने की आवाज से बहुत खुशी होकर के आगे बढ़ा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर, उसके माता पिता और भाई, एंड सिस्टर, बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, और एक जो है कोई टापू था, उसी टापू पे आगे जो है लैंड किए थे, उसका पूरा परिवार वहां पर था। अहेड ऑफ हिम, उनके आगे। दे वेयर बेकनोइंग, वो प्रशंसा कर रहे थे, टू हिम, सीगल का, वो वहां पर बैठ करके इस सीगल का प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि वह पहली दफा उड़ रहा था। कॉलिंग श्रेली, बहुत तेज तर्राक चिल्ला करके बुला रहे थे, पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, इसके बाद वह समुद्र पे खड़ा होने के लिए अपने पैरों को समुद्र पे रखा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पांव उन समुद्रों में डूब गए। सिंक माने डूब जाना। ही स्क्रीम, बहुत तेज चिल्लाया, विथ फ्राइट, डर से। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा करके पुनः वहां से उठने की कोशिश किया। बट ही वॉज टायर्ड, वह बहुत थका था। एंड वीक, कमजोर हो चुका था। विथ हंगर, भूख से कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड, वह उठ नहीं सकता था, क्योंकि वह एग्जॉस्टेड था, हतोत्साहित था, एनर्जी की कमी थी। बाय द स्ट्रेंज
एक्सरसाइज, इस विचित्र एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था, इस कारण से वह उठ नहीं सकता था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पांव उस हरे भरे मैदान में, हरे भरे समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन, तब हिज बेली टच इट, उसके बाद उसके बेली, उसके पेट जो है, इट समुद्र को टच किए। एंड ही सैंक नो फर्दर, नो फर्दर आगे, अब इससे आगे वह नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह समुद्र पे तैर रहा था। फ्लोट का मतलब क्या है? ऐसा तैरना जो अपने बिना प्रयास के तैरे। एंड राउंड ही हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग, और उसके चारों तरफ जो है उसका पूरा परिवार था, स्क्रीमिंग चिल्ला रहा था, प्रेजिंग प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बिग्स, उनके जो चोंच, वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डार्क फिश, और उनके जो पूरे परिवार थे उनके चोंचों में डार्क फिश जो है था, जो उस सीगल को ऑफर करने के लिए ये चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान को कंप्लीट किया। तो नाउ आई हैव एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन ऑफ दिस चैप्टर।